कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो आज के समय में आप ये दम्भ करें कि 8 महीना पहले बनी है और वो 2 साल चल पाएगी। एक कमरा मेरे कार्यकाल का बना हुआ था जिसमें इस समय इमरजेंसी ओपीडी संचालित है जी। उसके बाद में बताइए कि कौन सी एक नई ईंट वहाँ पे रखी गई है। अतुल वर्मा न किसी से डरने वाले हैं, न पहले कभी डरे हैं, न उनके परिवार में कोई डरा है। कहते हैं राजनीति वो दम रखती है जो समाज को बदल सके, सोच को बदल सके, हर चीज़ बदल सके। यानी कि एक आदमी का सामान्य जीवन को बदलने की क्षमता भी राजनीति में है। और राजनीति के धुरंधर कहे जाने वाले परिवार से इस बार हमारे साथ उपस्थित हैं अतुल वर्मा जी। अतुल वर्मा जी जो इस बार भी प्रत्याशी थे नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद के। आज हम उनसे बात करेंगे और उन मुद्दों को टटोलने का प्रयास करेंगे, उन बातों को टटोलने का प्रयास करेंगे जो इस वक्त आदर्श नगर पालिका महमूदाबाद में बेहद ज़रूरी है। उनके विचार जानेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि यदि जनता का विश्वास एक बार पुनः या इस बार भी अगर पूर्ण समर्थन मिला होता तो काम की स्ट्रेटेजी क्या होती, पिछले पंचवर्षीय कार्यों में क्या ऐसी कमी रह गई है जिसमें सुधार की ज़रूरत है। यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी क्या ऐसा होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कि एक युवा के मन की बात हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और स्वागत है आपका। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा होना चाहिए था पिछले 5 सालों में जो महमूदाबाद से अछूता रह गया। नगर पालिका महमूदाबाद का ये दुर्भाग्य है कि पिछले 5 साल में और उसी की परिपाटी पे ये जो पिछले 4 महीने निकल गए हैं वो एक ही परिपाटी पे है। व्यवहार और भाषा क्यों नहीं बदल रही है, इसके पीछे का मूल कारण लोगों को कुर्सी पर जाने के बाद में उनकी व्यवस्थाओं को कम देखना और उनकी व्यवस्थाओं की आड़ में अपना निजी जो चैनल है वो अलग से चलाते रहना है। मुख्य रूप से नगर पालिका का दायित्व तो नगर की सफाई और निर्माण व्यवस्था से जुड़ा हुआ है जी। पिछले कार्यकाल में क्या था, पिछले कार्यकाल में नगर की सफाई को लेकर जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था अभी भी है। आप देखेंगे बेलदारी टोला चले जाएंगे, आप सरावगी टोला चले जाएंगे, आप नई उत्तरी चले जाएंगे, ये तो पुराने क्षेत्र थे जहाँ ना पिछली बार सफाई हो रही थी ना इस बार सफाई हो रही है। नए गांव जो जोड़े गए उसमें भी जहाँ पे नगरपालिका के द्वारा कर्मचारियों को रखे जाना चाहिए था सफाई के लिए, वो अभी तक की नगरपालिका के द्वारा कर्मचारी नहीं रखे गए हैं। इसी का कारण है कि आप देख रहे होंगे पिछले साल भी, इस साल भी, पिछले साल भी मुझे डेंगू को लेकर के उप जिलाधिकारी से मिल के कहना पड़ा और मशीन चली तो उसमें नेताओं का स्टंट मशीन के साथ शुरू हुआ, आपने देखा होगा। इस बार भी मुझे एसडीएम साहब से मिल करके दवा छिड़काव के लिए, फॉगिंग के लिए और एंटी लार्वा के लिए कहना पड़ा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से कहना पड़ा। ये नहीं कहा जाना चाहिए था। हमारे कार्यकाल में आज से 10 साल पहले एक व्यवस्था शुरू की गई थी। वो व्यवस्था ये थी कि अगर नगर के किसी मोहल्ले को, नाले को सफाई करना है तो नगर के लगे हुए कर्मचारियों को अलग रखना है और रिजर्व एक टीम अलग रखनी है। हुआ क्या पिछले साल जो रिजर्व टीम रखी जानी चाहिए थी उसमें जिन लोगों को नाम आप जानेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। लोगों के नाम रखे गए, उनका पैसा व्यक्ति के निजी जेब में चला जाता रहा, तो नगर की सफाई कैसे होगी। वही व्यवस्थाएं इस बार भी हैं। लोग अपनी जेब को पहले पसंद करते हैं और नगर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को बाद में पसंद करते हैं। ये हो गई सफाई की व्यवस्था। जो होनी चाहिए थी वो धरातल पे ना करके नाम लिख दिया गया, पेमेंट निकाल लिया गया और कोई भी सफाई नहीं हुई। चूना और डीजल के नाम पर भी यही पिछली बार फर्जी बिलों के भुगतान को लेकर के मुद्दा मैंने उठाया था और वो हुआ था खेल। दूसरा प्रश्न आता है निर्माण कार्य को लेकर के। जब कार्यकाल समाप्त होने के दौर पे आता है तो लोगों को ये दिखता है कि कौन से मोहल्ले हमारे कमज़ोर हैं और कहाँ पर हमको लेपन करा देना है। आपने देखा हो, यानी कि जहाँ वोट बैंक कम है, आपने जहाँ पे हो हल्ला ज़्यादा हुआ वहाँ को पहली प्राथमिकता दी गई। आपने पिछली बार देखा होगा रमकुंडे चौराहे से और संकटा देवी मंदिर तक, डॉक्टर विनोद जी के, डॉक्टर साहब के घर से और सब्जी मंडी तक की ये वो मुख्य सड़कें हैं और बजाजा की मुख्य सड़क, जो 3 सड़कें मुख्य रूप से यहाँ के व्यापारियों से जुड़ी हुई हैं। एक भी सड़क का काम पिछले 4 साल 6 महीने में नहीं हुआ।
जब पूरा समय हो हल्ला में बीता तो अंत समय पर लेपन हुआ और उसके 8 महीने भी अभी उस काम के नहीं हुए हैं और वो सड़क उखड़ने लगी हैं। क्योंकि जो व्यक्ति उस समय था वो लोगों को ये दिखा रहा था कि हमने ये काम कर दिया है, लेकिन उसकी कोई मजबूती उस समय के लिए उसको लाभ लेना था तो उसने किया। उसने ये सोचा होता कि हमारे होने न होने के बाद भी वो काम करे तो वो वहाँ सड़क वो चल रही होती। कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो आज के समय में आप ये दम्भ करें कि 8 महीना पहले बनी है और वो 2 साल चल पाएगी। पैसा किसका है? पैसा नगर की जनता का है। नगर की जनता का पैसा जो सड़कों में लगा वो चला गया। नगर की जनता के पैसे से दाखिल खारिज जो नक्शे की जो फीस आप लोगों की जमा होती है उस फीस से ही तो सफाई कर्मचारी रखे जाते हैं। आप कर्मचारी रखे नहीं, जो नाम आपने रखा उनका पेमेंट आपने निकाल के अपनी जेब में रख लिया, धरातल पे काम हुआ नहीं। नए क्षेत्र बढ़े उसमें भी आपने अभी तक नए कर्मचारियों को नहीं लगाया तो जनता तो परेशान होगी। नगर पालिका से आप पूछेंगे तो कहेंगे साहब अस्पताल जाइए। अरे नगर की सफाई जब आप करेंगे तभी तो बीमारियां कम होंगी। आप अपनी जिम्मेदारी अस्पताल पर नहीं छोड़ सकते। पिछले 15 साल में जितने भी नगर पालिका के जिम्मेदार जो वहाँ पे अक्सर आप देखे होंगे फेसबुक पे फोटो खिंचाते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो जाके बतावें। एक कमरा मेरे कार्यकाल का बना हुआ था जिसमें इस समय इमरजेंसी ओपीडी संचालित है जी। उसके बाद में बताइए कि कौन सी एक नई ईंट वहाँ पे रखी गई है। एसडीएम पिछली बार ना होते तो वहाँ पे पानी भर रहा था, वो इंटरलॉकिंग भी ना होती। और वो भी इंटरलॉकिंग ऐसी है कि जो बजट छूट गया, आप देखे होंगे सरकारी अस्पताल के नीम के पेड़ के पास में वो उतना छूटा भी पड़ा हुआ है, वो सिर्फ बजट के अभाव में छूट गया। अब आप समझिए अगर 20,000 रुपये के बजट बढ़ा करके वो उतना हिस्सा लग सकता था जो छोड़ दिया गया, तो नेताओं की मानसिकता क्या हो सकती है। नेता अगर आज की आज को देखेगा, सिर्फ अपनी वोट बैंक देखेगा तो महमूदाबाद का विकास संभव नहीं है। आप लड़े, अच्छा लड़े, निर्दलीय प्रत्याशी थे, अच्छा लड़े, किन्हीं कारणोंवश नहीं हो पाया इस बार। यदि अतुल वर्मा चेयरमैन की सीट पर बैठे होते तो क्या होता माहौल और क्या होती स्ट्रेटजी नगर पालिका के विकास की? मैंने पहले ही यहाँ के लोगों को, महमूदाबाद की अपनी सम्मानित जनता को ये बताया था कि भ्रष्टाचार मुक्त आपका प्रशासन, ईमानदार प्रशासन और प्रत्येक दरवाजे तक नगर पालिका की सुविधा पहुंचाई जाएगी। मैं होता और मैं नहीं हूं तब भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि हमारी कोई भी जनता जिसका व्यक्ति का कोई काम नगर पालिका से है उसका कार्य हो, और हर संभव हम प्रयास करेंगे कि नगर की, अभी हमने पिछले दिन ही नगर की सफाई और डेंगू को लेकर के एसडीएम से मुलाकात करी थी। तो इस प्रकार जनता का कहीं पर भी कोई आवश्यकता है हम उसके साथ तन मन धन से खड़े हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जिस किसी को भी रात को 24 घंटा हमें आवाज़ देगा हम उसके साथ उसको ज़रूर मिलेंगे। वर्तमान समय में आज तमाम तरह की चीज़ें हो गई हैं, बदलाव आ गया है। कोई आपके प्रतिद्वंदी गुट का था, आज आपके करीब होगा या नहीं है, कोई आपके साथ था नहीं है। आपको लगता है कि कहाँ जनता की जागरूकता में कमी रह गई या क्या ऐसा रह गया जो आप थोड़ा सा असफल हुए, और आगे ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या करने वाले हैं? क्योंकि कई लोगों की उम्मीद है कि भाई अतुल वर्मा जी इस बार लड़े हैं, अच्छा लड़े हैं, आगे भी आगे कुछ ना कुछ होगा, और आपके समर्थक भी थे, रोडों पे निकले। आगे की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, जनता अगर जानना चाहती है तो क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो यहाँ के लोगों से जुड़ाव है वो सिर्फ चुनाव की वजह से नहीं है। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि चुनाव आ गया है तो निकल आए हैं। हमारा एक भी व्यक्ति, चाहे महमूदाबाद का हो, चाहे महमूदाबाद की विधानसभा का हो, चाहे आसपास के गांव से जुड़ा हुआ हो, किसी का भी हमारा रिश्ता नेता और जनता वाला नहीं है। चुनाव की शुरुआत 9 अक्टूबर और नवंबर में शुरू हुई, तो अक्टूबर और नवंबर में तो उसके पहले से हम लोगों से मिल रहे थे। तो हमारा कोई जनता का जो जुड़ाव है वो बड़े भाई छोटे भाई, पिता पुत्र का रिश्ता है। और जो आगे की, आप आगे को लेकर के आपने प्रश्न किया कि आगे को लेकर के आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या हैं, उस संबंध में यहाँ की जनता के साथ, हम अपने साथियों के साथ, प्रशासन के विरोध के बावजूद हमने उनकी समस्याओं का निदान किया। सभी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। अतुल वर्मा न किसी से डरने वाले हैं
न पहले कभी डरे हैं, न उनके परिवार में कोई डरा है। देखिए, जो हमारा चुनाव रहा वो मैंने कम और महमूदाबाद की जनता ने ज़्यादा लड़ा। चुनाव हम नहीं लड़ रहे थे, चुनाव हमारे साथी महमूदाबाद के जो जागरूक लोग थे, जिनको विकास पसंद था और जिनको विकास प्राप्त करना था, सड़कें बनवानी थी, वो लोग हमारा चुनाव लड़ रहे थे। प्रशासन के द्वारा या जो भी लोगों के द्वारा दबाव बनाया गया, वो उनका निजी स्वार्थ था। निजी स्वार्थ उनका था और वो स्वार्थ जग जाहिर है कि वो स्वार्थ क्यों था। चूँकि अब वो बात पीछे की हो गई है, उस पर नहीं जाना है। जो भी लोग हमारे साथ थे, जो भी लोग हमारे साथ हैं और जिनको भी लगता है कि अतुल वर्मा की आवश्यकता है और सबको अतुल वर्मा की आवश्यकता, अतुल को सबकी आवश्यकता होगी, उन सभी के साथ मैं तन मन और धन से हमेशा की तरीके से खड़ा मिलूँगा। जिन लोगों को ये लगता है चुनाव पैसे से नहीं होता है, चुनाव आपके संबंधों से होता है, बिल्कुल चुनाव आपकी नीयत से होता है। लोगों को लग रहा होगा कि पैसे से चुनाव होता है। पैसे की मानसिकता वो लोग रखते हैं जो हर काम में कमीशन खोजते हैं। ये थे अतुल वर्मा जी। हालांकि आपने बहुत पहले इनकी बातें सुनी आपने चुनाव में, लेकिन खबरीलाल ने सोचा कि वर्तमान कार्यशैली को देखते हुए भी सवालिए घेरे में हम लोगों को लें और सवालिए घेरे के साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि जो भी प्रत्याशी थे, अगर वो अपनी आइडियोलॉजी से महमूदाबाद के लिए आज काम कर रहे होते तो महमूदाबाद का स्तर क्या होता, आगे क्या विकास कार्य होते, और सबकी विचारधारा को एक साथ लेते हुए खबरीलाल प्रयास करता है आप तक अपनी बात पहुँचाने का। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे खबरीलाल पर। मैं अर्पित शुक्ला नमस्कार, लेता हूँ आपसे विदा। जल्द मिलेंगे अच्छी खबर के साथ।